Hi guys, welcome back to my channel. I am Siddharth Ghosh, and in this lecture, we are starting with the chapter Force and Newton's Laws of Motion for CBSE Class 9. So this is for 2024 24-25 बैच। तो मैं अभी पहली बार मतलब फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ अपनी चैनल में एंड आई रियली डोंट नो हाउ मतलब हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू मतलब बिकॉज मैं भी मतलब आई स्टडीड द studied physics in my old 9th 10th 8th but पढ़ाना मेरे को आई डोंट नो whether I will to teach or not। तो आप मुझे कमेंट से बताना ज़रा कि आपको और फिजिक्स के लेसन्स चाहिए अगर मैं करवा पाऊँ बिकॉज एक्चुअली इन माय चैनल मैंने आपको फिजिक्स पहली बार ही करा रहा हूँ। फिजिक्स मतलब फॉर ओल्ड क्लास मैंने तो 12th में ह्यूमैनिटीज ली थी एंड उसकी उस हिसाब से उतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा फिजिक्स बट यस 8th 9th 10th या 7th और 6th भी अगर आपको चाहिए लेक्चर्स या आपको मतलब नहीं करवा आप मुझे बोल सकते हो कमेंट में दैट्स ओके। मैं भी पहली बार करवा सो आई ऑल्सो डोंट नो। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे 1 सेकेंड। तो इंट्रोडक्शन टू फोर्स। फोर्स क्या होता है? इट इज एन एफर्ट that changes the state of an object at rest or at motion. It can change an object's direction and velocity. Force can also change the shape of an object. Force क्या होता है? Force जैसे एक जगह चीज मतलब स्टेशनरी में है मतलब रेस्ट में है एट रेस्ट। अब किसी ने पुश किया धक्का मारा या पुल किया है ना पुल यहाँ से किया पुल पुश धक्का मारा या खींच के ले गए तो मोशन में चला गया है ना। या उस किसी ने चेंज कर दिया चेंज इन द सेंस उसने ऑब्जेक्ट का कोई डायरेक्शन है उसका वेलोसिटी उसका चेंज कर दिया जैसे हमने बोला ना एट रेस्ट है या मोशन में ला सकते हैं राइट। फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब किसी ने उसका शेप मतलब चेंज कर दिया ऐसा था अलग दूसरा शेप दे दिया राइट। तो फोर्स वो होता है जो एक एफर्ट लगाते वो एक स्टेट मतलब एक स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या रेस्ट में था मोशन में कर दिया डायरेक्शन चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट का या वेलोसिटी चेंज कर दी है ना। इट कैन आल्सो चेंज द शेप उसका शेप भी बदल दिया। तो कुछ भी मतलब अगर फोर्स एक एफर्ट होता है वो चेंज चेंज है तो कुछ भी मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रेस्ट में दे सकते हो स्टेशनरी में दे सकते हो या एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकते हो उसका वेलोसिटी बदल सकते हो उसका शेप भी बदल सकते हो। तो फोर्स उसको बोलते हैं। effects of force। Some effects of force include the following। force moves the stationary object। stationary क्या है मतलब एक रेस्ट उधर ही पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट जो है इट इज नॉट इन मोशन मतलब वो मान लो ऐसे पड़ा हुआ है तो ऐसे पड़ा हुआ है इसको बोलेंगे स्टेशनरी। नॉट द स्टेशनरी ई आर वाई नहीं स्टेशनरी मतलब एन ए आर वाई वाला स्टेशनरी जिसको बोलेंगे विच इज एट रेस्ट which is not moving, which is not in motion, not in motion, right? First यही होगा कि उसको चेंज करो फोर स्टॉप्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मूविंग। अब अगर कोई चीज अगर मान लो एक ऐसी स्लाइड में है और ऐसे बॉल आ रहा है और एक इंसान है तो जैसे बॉल आ रहा है बॉल आ रहा है उसने रोक दिया तो उसने एक चीज को रोका है ना उसने एक चीज को रोका था है ना। फोर स्टॉप्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मूविंग। कोई चीज जो मूव कर रही है या कोई मोशन है तो वो रोकता है रोक सकता है। फोर शेप ऑफ अ बॉडी किसी भी बॉडी का शेप चेंज हो सकता है। मान लो जैसे आटा हाँ एग्जाम्पल डो डो बोल देता हूँ। अब ऐसे डो इसको हम लोग रोटी बना रहे हैं तो ऐसे मतलब हम लोग जब आटा को ऐसे है ना पेलते पेलते बोल रहा हूँ मतलब ऐसे उसको
मुक्का करके, है ना, हम लोग चेंज कर रहे हैं, सो वी आर चेंजिंग द शेप ऑफ द डो, हम डो चेंज कर रहे हैं शेप, राइट। फोर्थ चीज है डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई चीज अगर ऐसे जा रहे हैं, हमने रोका तो हमने उसको ऊपर फिर से कर दिया, तो डायरेक्शन बदल जाए ना, डायरेक्शन तो बदला। देखो अगर ऐसे कुछ जा रहा है, बॉल जा रहा है, हमने रोका, फिर हमने दूसरी जगह रख दिया, वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑल्सो। फोर्स में हम लोग डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। पुश, पुश क्या होता है? पुश इज डिफाइंड एज एन एक्शन ऑफ फोर्स विच कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। विच मतलब आप देखो, ये बॉल है और ये कोई, मान लो ही इज बंटी। अब बंटी ने क्या हुआ, क्या धक्का मारा, धक्का से बॉल जाने लगी, है ना, जाने लगी, राइट। तो क्या हो रहा है, पुश क्या कर रहा है, वो एक एक्शन ऑफ फोर्स, इट इज एन एक्शन ऑफ फोर्स विच कॉजेज, उसकी वजह से एक बॉल, जो एक ऑब्जेक्ट है, मूव करता है। जैसे मैंने बोला बंटी ने इस बॉल को धक्का मारा, पुश किया, पुश किया, तो वो मूव, मतलब चलने लगी, मूव करने लगी फ्रॉम इट्स प्लेस। सो द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर ओपनिंग क्लोजिंग द डोर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट। क्लोज मतलब हम धक्का मारते हैं एंड मतलब बंद करते हैं ना डोर से। पुशिंग द टेबल, टेबल को धक्का मारे तो वो अपनी चीज अपना मतलब वो हिल रहा है ना, अपने प्लेस से वो हिल रहा है, टेबल हिल रहा है ना। पुशिंग अ कार, पुशिंग अ बॉल, पुशिंग ऑफ थंब पिन्स, है ना, वॉकिंग। तो ये सारा पुश के एग्जाम्पल्स हैं। और जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि बल्टी बॉल को धक्का मार रहा है तो बॉल अपने प्लेस से हिला ना, दैट इज पुश। अब पुल देख लेते हैं। पुल क्या है? इट इज डिफाइंड एन एक्शन टू मेक समथिंग मूव बाय आइदर टगिंग और ड्राइविंग। द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ पुल। तो पुल क्या होता है, मान लो इसको उधर लेके जाना है, तो यहाँ, चलो ये फिर से बंटी है, वो खींच रहा है, उसकी वो खींच रहा है, पुल कर रहा है वहां तक लाने के लिए। तो क्या कर रहा है, ये भी एक एक्शन ऑफ फोर्स बोल सकते हो, जो मतलब खींचते हैं, आइदर हम लोग टग कर रहे हैं या ड्रैग करके खींच के ले जा रहे हैं ना, या उसको उठा के ले जा रहे हैं, इधर बाय टगिंग और ड्रैगिंग। अब एग्जांपल्स देखते हैं, प्लकिंग स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, प्लकिंग द स्ट्रिंग्स, पुल कर रहे हैं, है ना। गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जिससे इसे करते हैं ना, गला बजाते हैं, जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको खींचते हैं। पुलिंग रोप्स, रोप्स एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। रोप्स while playing tug of war, खींच रहे, टग ऑफ वॉर ऐसे खींच रहे, राइट। ओपनिंग द ड्रॉर, ड्रॉर को जैसे, ड्रॉर इधर है, वो पुल कर रहे हैं ना हम, वे ओपनिंग द ड्रॉर। पुलिंग द विंडो कर्टन, यस, वो भी पुल हो गया। जब कर्टन जो होते हैं ना, तो विंडो कर्टन को ऐसे खींचते हैं, है ना। ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब मान लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, इधर मैंने पुल किया, आई होप यू गाइस सॉ मी, मैंने वो डोर को ऐसे खींचा ना, ओपन किया, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पुल, राइट, दिस इज पुल। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस क्या हो जाता है, when balanced forces are applied to an object, there will be no effective force acting on the object. Balanced force do not cause a change in motion. अब क्या हो रहा है, बैलेंस्ड फोर्स, चलो मान लो ये बॉक्स है, तो बैलेंस्ड मतलब कुछ कोई मतलब एकदम अपने प्लेस में है, इट्स इन रेस्ट, इट्स इन रेस्ट नॉट इन मोशन। अगर मोशन में होता, अगर मोशन में होता तो हम बोल सकते थे अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। अब यहाँ एकदम बैलेंस्ड मतलब क्या है, वो अपने प्लेस में ही, देयर विल बी नो इफेक्टिव फोर्स, कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, ना पुश का लगेगा ना पुल का लगेगा, तो कोई इफेक्टिव फोर्स नहीं लगेगा इधर, तो इट विल नॉट कॉज अ चेंज इन मोशन, कोई मोशन में चेंज नहीं आएगा, इट विल बी एट रेस्ट, इट विल बी स्टेशनरी, राइट। फर्स्ट बैलेंस फोर्स यही बोलता है। अनबैलेंस देख लेते हैं, इट कॉल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब अगर इस किसी ने इसको ना से धक्का मारा यहाँ तक,
या किसी ने खींचा यहाँ तक, है ना। बंटी ने अगर धक्का मार दिया वहां तक, या उसने पुल किया था, खींच के लेके गया यहाँ तक, है ना। तो क्या हो रहा है इधर, ये अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि इट इज कॉजिंग अ चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन, इट इज इन मोशन। बैलेंस फोर्सेस मतलब क्या हो गया, इट इज इन रेस्ट, सॉरी एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट, एंड इधर चेंज हो रहा है, स्पीड, डायरेक्शन, है ना। स्पीड हो गया सकता है, डायरेक्शन हो सकता है, दैट इज द what do you call, unbalanced forces. It moves in the direction of force with the highest magnitude. एक उसी डायरेक्शन मूव करेंगे जहाँ हाईएस्ट मैग्नीट्यूड है। अब देखो यहाँ, इधर भी 3 तो इट इज एट रेस्ट, इन रेस्ट, दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया। तो यहाँ आप देख रहे हो, अब अगर यहाँ देखो इट इज एट रेस्ट, वो रेस्ट है ना, रेस्ट में है। बट अगर आप देखो, इन्होंने ज्यादा 400N और 300N लगाया, तो कौन सा ज्यादा, इधर ना हाईएस्ट मैग्नीट्यूड तो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ यहाँ हो गया अनबैलेंस्ड, दिस इज अनबैलेंस्ड एंड दिस इज बैलेंस्ड, राइट। नेट फोर्स क्या होता है, when multiple forces act on a body, they can be resolved into one component known as a net force acting on the object. The net force decides of motion. अब देखो, अब बहुत ज्यादा फोर्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट में, तो क्या होता है, दे कैन बी रिजॉल्व इनटू वन कंपोनेंट, एक ही कंपोनेंट से। अब देखो यहाँ 7N, यहाँ F1 F2 5, तो इस डायरेक्शन में, राइट। तो अब देखो, यहाँ कोई 7N लगा रहा है, 5N, राइट। तो एक नेट फोर्स, अब एक ही कंपोनेंट से में वो मूव करेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अब वो खुद नेट फोर्स डिसाइड करता है। अब यहाँ 5N है ना, तो यहाँ जा रहा है। अब अगर यहाँ देखो, जो नेट फोर्स है वो यहाँ जा रहा है, यहाँ इधर ऊपर से लगा 5N, यहाँ लगाया इधर 5N, और यहाँ 7N, तो यहाँ का ज्यादा हो गया ना, देखो 5N ज्यादा होगा तो यहाँ मूव करेगा, यहाँ ज्यादा फोर्स लग रहा है, यहाँ ज्यादा फोर्स लग ही नहीं रहा है, यहाँ 7N लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन का मतलब ही क्या होगा, फ्रिक्शन मतलब ही क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स that opposes relative action motion is called friction, it is between the surfaces in contact। तो फ्रिक्शन क्या हो गया, रिलेटिव, ओपोजिट रिलेटिव मोशन, है ना। मान लो शूज के ग्रिप में देख लो, ग्रिप्स क्यों लगे हैं, ताकि हम स्लिप ना करें, है ना। तो ओपोज हो रहा है, opposes, राइट। तो यही बोल रहे हैं। तो गाइस हम इतना ही करते हैं आज। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे एंड समझेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, आई होप यू गाइस लाइक इट, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज टेल मी कि आपको जो आज का जो मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दी है इस चैप्टर की, तो आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। इफ आपको नहीं अच्छा लगा तो इट्स ओके, आई विल स्टॉप टीचिंग फिजिक्स। बट मेरा ये मतलब पहली बार मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट वेरी गुड इन फिजिक्स। आई कैन गिव यू, मतलब आई कैन गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ बायो एंड केम का थोड़ा थोड़ा, बट नॉट, I don't know physics. I can teach you theory. I can't teach you the equation, solving derivations and all, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। But I'll try my best कि मैं आपको बहुत अच्छा सा explanation दूँ। So आज इतना ही करते हैं guys, and in the next classes or sorry next lectures I'll provide you more science के जो chapters होते हैं, और till 10th जो 6th से लेके 10th तक है। आज के लिए इतना ही। So thank you guys and see you soon.